क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार सुनना चाहते हो? क्या आप पवित्र आत्मा के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा गहरी संगति में चलना चाहते हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। जब मैं नया प्रभु यीशु में आया तो मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता था कि उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। आज परमेश्वर की आत्मा ने उनसे ये बात की और मुझे शुरू में समझ में नहीं आता था कि ये लोग कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को सुन लेते हैं, कि ये लोग कैसे परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन के हालातों के बारे में सुन पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने परमेश्वर के वचन की स्टडी करना शुरू किया, मैंने पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना शुरू किया, तो उसकी आवाज को सुनना मेरे लिए आसान होता ही चला गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर मैं पवित्र आत्मा की आवाज को अपने जीवन के हर एक एरिया के बारे में बहुत ही ज्यादा आसानी से सुन लेता हूँ, लेकिन पहले से मैं बहुत ही ज्यादा उसकी आवाज को सुनने में गहरे में जा चुका हूँ और हर दिन मैं उसके साथ साथ एक गहरी संगति में बढ़ता ही जा रहा हूँ। हर दिन मैं पवित्र आत्मा को एक दोस्त के रूप में जानता ही जा रहा हूँ और उसके साथ मैं गहरे में जा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम कैसे पवित्र आत्मा की आवाज को हर रोज सुन सकते हैं, हम कैसे पवित्र आत्मा के साथ साथ एक दोस्त के रूप में चल सकते हैं। यहाँ पर हम अपने हृदय की बातों को पवित्र आत्मा के साथ शेयर करते हैं और पवित्र आत्मा भी अपने दिल की गहरी बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं। पहले मैं पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाता था क्योंकि मैं पवित्र आत्मा को एक पर्सन के रूप में नहीं देख पाता था। यदि हम पवित्र आत्मा की आवाज को बार बार सुनना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा गहरी संगति में चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा को एक पर्सन के रूप में देखना शुरू करना होगा। पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे आप एक व्यक्ति हो, मैं एक व्यक्ति हूँ, वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। बाइबल हमें कहती है कि पवित्र आत्मा के पास इमोशंस है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, उसके पास इच्छा है, वो अपनी इच्छा के अनुसार वरदानों को बांट देता है। पवित्र आत्मा के पास मन है। इसके अलावा बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमें शांति देने वाला है, वो हमारा सलाहकार है जो हमारे जीवन के हालातों में हमें सलाह देता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है, हमारी सहायता करने को हमेशा तैयार रहता है। तो ये सारी बातें बताती है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक व्यक्ति हो। तो यदि हमें पवित्र आत्मा को एक दोस्त के रूप में एक्सपीरियंस करना है, तो हमें उसे एक व्यक्ति के रूप में ही ट्रीट करना है, हम एक व्यक्ति के रूप में ही उसका आदर करना है। बहुत सारे लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा एक चीज की तरह है, एक ऐसी चीज जिसकी ओर वो ध्यान ही नहीं देते, जिससे वो बात ही नहीं करते। पवित्र आत्मा एक ऐसा पर्सन है जो दिन के 24 घंटे हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग पूरे दिन में एक बार भी उससे बात नहीं करते। जो लोग ऐसा करते हैं वो पवित्र आत्मा को एक चीज के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी ओर ध्यान दिया जाए, उसका आदर किया जाए और उसकी बातों को सुना जाए। पवित्र आत्मा भी चाहता है कि हम उसे अपने जीवन में आदर दे, एक पर्सन की तरह। इसलिए कल सुबह जब आप उठोगे तो उठते ही कहो, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आज पूरे दिन के लिए आपका मेरे लिए क्या प्लान है, आज आप क्या चाहते हो कि मैं करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर अपने ध्यान को पवित्र आत्मा की ओर लगाए और अपनी आत्मा में उसकी आवाज को सुने कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है। और पूरे दिन भर ऐसे क्वेश्चन आप पवित्र आत्मा से पूछते रहो कि पवित्र आत्मा, मैं इस काम को कैसे करूं, मैं इसे कैसे करूं। जो कुछ भी आपके दिल में है, जैसे आप एक दोस्त के साथ बातें करते हो, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करना शुरू हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा भी आपके दोस्त की तरह ही एक पर्सन है। तो आप जितना ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करोगे, उतना ही ज्यादा हम उसके साथ साथ एक गहरी संगति में चलना शुरू हो जाएंगे और उतना ही जल्दी हम उसकी आवाज को बहुत ही ज्यादा आसानी से सुनना शुरू हो जाएंगे। तो यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज को हर रोज सुनना चाहते हो और उसके साथ साथ एक गहरी संगति में दोस्त की तरह चलना चाहते हो, तो सबसे पहले हम सबको पवित्र आत्मा को एक पर्सन के रूप में देखना शुरू करना होगा। नंबर 2, एक प्रार्थना वाले जीवन का विकास करें। एक ऐसा जीवन जिसमें आप लगातार पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड हो, आप लगातार उसके साथ बातचीत करते ही रहते हो। बाइबल में प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पौलुस कहता है कि हर नगर में पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। पौलुस के साथ जो पवित्र आत्मा का कनेक्शन है वो ऐसा है कि वो लगातार पवित्र आत्मा के साथ बातचीत कर रहा है, वो लगातार पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहा है और अपने दिल की बातों को पवित्र आत्मा के साथ शेयर कर रहा है। तो पौलुस का जो जीवन था वो एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था, वो लगातार पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के एक माध्यम दिया है जिसके द्वारा हम दिन भर लगातार पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं।
और वह माध्यम है अन्य भाषाओं में बोलना। पहला करंथियों 14:2 कहता है, जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। सो पहला करंथियों 14:2 के अनुसार जब हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। कोई मनुष्य नहीं समझता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसे समझते हैं। हालांकि बाइबल में कुछ ऐसी भाषाएं भी है कि जब वो बोली जाती है तो मनुष्य उसे समझते हैं। वो मनुष्यों से बातचीत करने के लिए भाषा है। लेकिन पहला करंथियों 14:2 में जिस अन्य भाषा की बात की जा रही है, ये मनुष्यों से बातचीत करने के लिए नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर से बातचीत करने के लिए है। ये इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें और हम पवित्र आत्मा के साथ और ज़्यादा गहरे में चले जाए। क्या आप जानते हो कि जब हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं, हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन वो शब्द हमारी आत्मा के नहीं है, वो शब्द पवित्र आत्मा के है। प्रेरितों के काम 2:4 में लिखा है कि जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस। जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। तो जब हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो वो शब्द पवित्र आत्मा के है। पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है और हम उसके शब्दों में उसी से बातचीत करते हैं। जब हम अपनी समझ से प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ उतना ही प्रार्थना कर सकते हैं जितना हम जानते हैं। लेकिन जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो ये बिना किसी सीमा के प्रार्थना है, क्योंकि वो हमारे ज्ञान से नहीं आ रही, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से आ रही है, जो कि सर्वज्ञानी है, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं। जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, उतना ही ज्यादा हम उसको और ज्यादा गहराई से जानना शुरू हो जाएंगे। संगति हम कैसे करते हैं? बातचीत करने के द्वारा। और बाइबल हमें यही कहती है कि जो कोई अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो आप जितना ज्यादा अन्य भाषाओं में बोल रहे हो, उस समय आप परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हो। जितना ज्यादा अन्य भाषाओं में बोलोगे, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर के साथ बातें करोगे। और जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ बातें करोगे, उतना ही ज्यादा हम सब परमेश्वर के साथ साथ और ज्यादा गहरी संगति में चले जाएंगे। इसलिए यदि आपको ये वरदान मिला है तो आप अन्य भाषाओं में बोलने का समय इंक्रीज करें और हर रोज कम से कम 1 घंटा अन्य भाषाओं में जरूर बोले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड रहो और उसके साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा गहरी संगति में चले जाओ। सो पवित्र आत्मा की आवाज को हर रोज बार बार सुनने के लिए और उसके साथ साथ एक दोस्त के रूप में चलने के लिए, यहाँ पर हम पवित्र आत्मा को अपने दोस्त के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले हमें उसे एक व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करना है। हमें पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखना है, उसको एक्नॉलेज करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है और उसका आदर करना है। उसको अपने जीवन में एक व्यक्ति की तरह ही पहचानना है और उसे वह सारा आदर देना है जो हम किसी व्यक्ति को देते हैं। अपने पूरे ध्यान को पवित्र आत्मा की ओर लगाना है दिन भर। और दूसरे नंबर पर लगातार पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना है। एक प्रार्थना का जीवन डेवलप करना है जिसमें हम लगातार पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं, हम लगातार उसके साथ कनेक्टेड है। नंबर 3, एक पवित्र जीवन जीना है। यदि हम पाप से भरा हुआ जीवन जिएंगे तो ये भी पवित्र आत्मा को बहुत बड़ा दुख पहुंचाता है। बाइबल कहती है इफिसियों 4 अध्याय और 30 वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है। जब हम पवित्र आत्मा को नजरअंदाज करते हैं, पवित्र आत्मा हमें कुछ करने को कहता है लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से जीवन जीते रहते हैं और या फिर हम लगातार पाप में जीते रहते हैं, तो ऐसी चीजें पवित्र आत्मा को एक बहुत ही बड़ा दुख पहुंचाती है। हम अपनी अनाज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र आत्मा को खुश कर सकते हैं। तो इसलिए आइए पवित्र आत्मा को दुखी करने वाले नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को खुश करने वाले बने। आइए हम एक ऐसा जीवन जिए जो पवित्र आत्मा को खुश करता है। और गुड न्यूज ये है कि हम अपनी ताकत से नहीं जीने जा रहे। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वही हमें सामर्थ्य देता है कि हम एक ऐसा जीवन जी पाए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए। तो आप सिंपली पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाए और पवित्र आत्मा से कहो कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं एक ऐसा जीवन जी पाऊं जो आप चाहते हो कि मैं जीऊं। और पवित्र आत्मा जो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो आपकी सहायता करेगा। आपको सिर्फ अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना है, पूरी तरह से पवित्र आत्मा को दे देना है और उसके बाद पवित्र आत्मा सब कुछ खुद ही कर लेगा। आप समर्पण करो, पवित्र आत्मा आपको एम्पावर करेगा, आपको वो इस योग्य बनाएगा कि आप पवित्र जीवन बिना किसी स्ट्रगल के जी पाओ।
क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन अपनी ताकत से नहीं कर सकते, लेकिन उसके अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही कर सकते हैं। यदि हम पवित्र आत्मा को एक दोस्त के रूप में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमें ये भी सीखना होगा कि हम कभी भी उसके दिल को ना तोड़े, क्योंकि हम कभी भी अपने दोस्त के दिल को नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन हम हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के दिल को खुश रखते हैं। उसी प्रकार से हमें कभी भी पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना, लेकिन हमेशा ऐसे काम ही करने हैं जो उसे आनंदित करते हैं। और ये सिर्फ तभी होगा जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर देंगे। जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, यदि आप आज से ही इसे अपने जीवन में अप्लाई करो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा गहरे में जाना शुरू हो जाएंगे। हर दिन हम पवित्र आत्मा के साथ गहरे में जाते हैं। हर दिन हम पवित्र आत्मा को और ज़्यादा जानते हैं। हम कभी नहीं कहते पवित्र आत्मा मैंने आपको सारा कुछ जान लिया है, मैंने आपके बारे सब कुछ जान लिया है, अभी मुझे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं कहते, लेकिन हम जैसे जैसे पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं वैसे वैसे हम उसे और ज़्यादा गहराई से जानना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम उसकी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी से सुनना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि इस समय आप उसकी आवाज़ को सुनने में स्ट्रगल करते हो, लेकिन यदि आप इन 3 तरीकों को फॉलो करोगे तो आप उसकी आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी से सुनना शुरू हो जाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने जान लिया है कि पवित्र आत्मा के साथ साथ एक करीबी की संगति में कैसे चले, हम कैसे उसकी आवाज़ को अपने जीवन के हर एक एरिया में सुन सकते हैं, और कैसे हम उसके साथ साथ एक गहरी संगति में चल सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बहुत ही जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।